आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में आरक्षण श्रेणी दर्ज करने की मांग। राज्यपाल से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों में आरक्षण श्रेणी का उल्लेख नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता कुंवर सिंह पटेल ने महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के सभी विभागों और भर्ती एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं में चयन सूची और आरक्षण तालिका में अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित दिखाया जाता है, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी होने के समय उन्हें सामान्य अनारक्षित श्रेणी में दर्शाया जा रहा है। इससे आरक्षण व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बन रही है। शिकायत में उदाहरण देते हुए बताया गया कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 की चयन सूची में शासकीय केदारनाथ पीजी कॉलेज मऊगंज के लिए चयनित राघवेंद्र कुमार मिश्रा तथा शासकीय कॉलेज नरेला भोपाल के लिए चयनित नेहा शर्मा का चयन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दर्शाया गया है। आरोप है कि नियुक्ति पत्रों में उनकी श्रेणी सामान्य अंकित की गई है। कुंवर सिंह पटेल का कहना है कि जब अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्रों में उनकी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख किया जाता है, तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ अलग व्यवस्था क्यों अपनाई जा रही। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि प्रदेश की सभी विभागों, आयोगों और भर्ती संस्थाओं को निर्देशित किया जाए कि चयन सूची, अंतिम प्रकाशन सूची और नियुक्ति पत्रों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का भी स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य किया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। क्या शिकायत है, किस विषय को लेकर आप शिकायत की? ये मध्य प्रदेश के अंदर एक मामला प्रकाश में आया है कि जिस तरह से भर्ती में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में लोग भर्ती होते हैं, लेकिन फिर उसको दर्शाया नहीं जाता। मेरा साफ साफ कहना है कि कंबल ओढ़ के घी पीने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भर्ती होते हैं तो आपका सिलेक्शन जब ईडब्ल्यूएस में होता है तो आपके नियुक्ति पत्र में और जो विभागों की वेबसाइट है उसमें ईडब्ल्यूएस लिखा जाना चाहिए। जिस तरह से एसटी, एससी, ओबीसी की भर्ती होती है और उसके बाद में विभागों की जो वेबसाइट होती है उसमें लिखा होता है। ईडब्ल्यूएस में आप भर्ती होते हैं कम नंबर पे, नियुक्ति पाते आप कम नंबर पे, आपका सिलेक्शन कम नंबर पर होता है, लेकिन आप जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद आपके उसमें सामान्य अनरिजर्व लिख दिया जाता है। तो ये एक संवैधानिक असमानता है। तो हम इसके लिए आज गवर्नर महोदय को पत्र दिए हैं। यहाँ कमिश्नर साहब से मिलकर हमने कहा है कि इस तरह की असमानता को दूर किया जाए। ये असमानता जो आप बता रहे हैं, ये सब समस्या तो आपको पता कैसे चला, कैसे ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के 2022 के रिजल्ट, मैं दो उदाहरण आपके सामने ला रहा हूँ। एक मऊगंज शहीद केदारनाथ पीजी कॉलेज का है, जिसमें डॉक्टर राघवेंद्र कुमार मिश्रा जी, ये देखिए, इनको नियुक्ति पत्र में अनरिजर्व्ड लिखा है, जबकि लिस्ट आई है इसमें 36 नंबर पर ईडब्ल्यूएस लिखा है। इसी तरह एक भोपाल में कॉलेज है जो इसी विभाग में, भोपाल के गवर्नमेंट नरेला कॉलेज में श्रीमती नेहा शर्मा जी हैं, इनके नियुक्ति में अनरिजर्व्ड लिखा है, जबकि नियुक्ति की जो लिस्ट हुई है उसमें ये लिखा है ईडब्ल्यूएस 35 नंबर के कॉलम में। तो मेरा ये मानना है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, ये तो दो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं माननीय गवर्नर महोदय से, चीफ सेक्रेटरी महोदय से, चीफ मिनिस्टर्स महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि ये सामाजिक असमानता को पटल पर ना रखें। यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस से आप भर्ती हो रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस आपके विभागों की वेबसाइट में दिखना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये गरीब हैं, गरीबी के कारण इनकी भर्ती हुई है। आप भर्ती में आप माने लाभ लेते हैं और बाद में आप अनरिजर्व्ड हो जाते हैं, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को विभागों की वेबसाइट में लास्ट तक दिखता है। तो मैं इस पत्र के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से और आपके माध्यम से इस सामाजिक असमानता को दूर करना चाहता हूँ।